शांति। समय की पहचान। बाबा ज्ञान के गहन और रमणीक पॉइंट्स तो बताते ही रहते और नित्य नई शिक्षाओं से सजाते भी रहते, परंतु साथ साथ समय की भी पहचान देते रहते। कभी वे कहते, बच्चे, जब कोई इमरजेंसी अर्थात संकटकालीन परिस्थिति होती है तो वहाँ की सरकार आज्ञा ऑर्डिनेंस घोषित करती है, जिसके अंतर्गत देशवासियों को कुछ कार्य अनिवार्य रूप से करने पड़ते हैं अथवा कई बातों को अनिवार्य रूप से छोड़ना होता है। इसका उदाहरण देते हुए बाबा कहते कि बच्चे, अब तो इमरजेंसी अथवा धर्म संकट है। सारे विश्व में एक बहुत बड़ा चारित्रिक संकट, मॉरल क्राइसिस है। यह घोर कलयुग है। काम क्रोध शत्रुओं ने मानव जाति को घेराव में डाल रखा है। इसलिए सबके लिए यह ईश्वरीय आदेश है कि अब पवित्र और योगी बनो, क्योंकि अब सतयुगी पावन सृष्टि की पुनर्स्थापना होनी ही है। बाबा कहते कि आप जानते नहीं हैं कि जो व्यक्ति शत्रुओं से मिल जाता है वह देशद्रोही ट्रेटर कहलाता है। क्या आपको मालूम नहीं है कि देशद्रोही को बड़ा कड़ा दंड मिलता है? तो बच्चे, अब इस परम आज्ञा का उल्लंघन बिल्कुल न करना। एक बार की बात है कि एक व्यक्ति कुछ दिनों से यह ईश्वरीय ज्ञान सुन रहा था, परंतु पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य व्रत की पालना का नियम उसे बहुत कठिन लगता था और अनावश्यक भी। एक दिन जब उसने बाबा के ये महावाक्य सुने कि अब इमरजेंसी है, इसलिए अब पवित्र बनना है, तो उसकी अंतरात्मा जाग उठी। उसने आलस्य और हीनता के भाव की ओढ़नी को उतार फेंका और वह देश प्रेमी और आत्मोन्नति को सामने रखकर स्व इच्छा से पवित्रता के व्रत अर्थात ब्रह्मचर्य के नियम को स्वीकार कर पुरुषार्थ में तत्पर हुआ। बाबा प्रायः यह भी कहा करते, बच्चे, क्या मालूम किस समय जीवन की अंतिम घड़ी पहुंचे। उससे पहले यदि पवित्रता का व्रत धारण कर लोगे तो पवित्र सृष्टि में जाने के अधिकारी हो जाओगे। देखो, इन विकारों को जीतने में समय लगता है। यदि अभी से पवित्रता का व्रत लोगे तो स्वाभाविक पवित्रता आ जाएगी। अब विनाश में समय ही बाकी कितना रहा है? मुश्किल से अभी 2-2.5 वर्ष होंगे। क्या आप इतना समय भी पवित्र नहीं रह सकते? अब तो सतयुग आया कि आया। बाबा को तो सतयुग पावन सृष्टि के झाड़ साफ दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार जब कोई व्यक्ति सुनता कि केवल 2 ही वर्ष के लिए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है, तो वह इसको कठिन बात न मानकर इस व्रत को स्वीकार कर लेता। इसी अवधि में इस व्रत के पालन से उसे अनिवार्य लाभ होता और काम वासना से उसको स्वाभाविक घृणा हो जाती। तब तो वह इस व्रत को अपना ही रहता। इन युक्तियों से बाबा पवित्रता के मार्ग पर सबको अग्रसर करते। वे कहते कि यदि मैं शुरू से सबको कह देता कि सृष्टि के महाविनाश में अभी 40 वर्ष पड़े हैं, तो कोई विरला ही घर गृहस्थ में रहते हुए इसका पालन करने को तैयार होता। बहुत से व्यक्ति तो सोचते कि अच्छा 40 वर्ष तो पड़े ही है, 5-10 वर्ष विषय वासनाओं की हवा खाकर फिर हम इस व्रत को ले लेंगे। अब इस युक्ति को अपनाने से बहुत जनों का कल्याण हो गया है और अब तो बहुत समय बीत गया है और विनाश में बहुत कम ही समय रहा है। बाबा कहते 5000 वर्ष के इस सृष्टि चक्र में 40 वर्ष की अवधि तो है,
वैसे ही जैसे मनुष्य के जीवन काल में 2 वर्ष का समय होता है, इस प्रकार बाबा ने वह कार्य किया जैसे जिसे सन्यासी भी असंभव मानते थे। विकारों के लिए कड़े शब्द का प्रयोग। बाबा विकारों के लिए ऐसे कड़े शब्द का प्रयोग करते कि सुनने वालों का मन विकारों से स्वाभाविक रूप से हट जाता। उदाहरण के तौर पर बाबा कहते, क्रोध। क्रोध एक भूत है। जैसे भूत किसी के सिर पर सवार होता है, उससे उल्टा काम करा देता है, उसे परेशान करता है तथा वस्तुओं की भी तोड़फोड़ करता है। वैसे ही क्रोध को एक भूत समझकर उससे बचकर रहना चाहिए। क्रोध वाले मनुष्य के पास तो खड़ा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह भूत बहुत उपद्रवी है। देखो तो, जिसमें क्रोध रूपी भूत प्रवेश करता है, उसका चेहरा, उसके नेत्र, उसकी बातचीत कैसे बदल जाती है। अब ज्ञान की दीप जलाकर इस भूत को भगाना है। मोह। जिसमें बहुत मोह हो, उसके लिए बाबा कहते कि मानो कि वह बंदरिया है। जैसे बंदरिया अपने बच्चे को छाती से लगाकर कूदती भागती रहती है, वैसे ही जिनमें मोह है वे भी व्यक्तियों और वस्तुओं से चिपके से रहते हैं। व्यक्ति या वस्तु छूटने की बात सुनकर उनकी अवस्था ऐसी हो जाती है जैसे कि उनका प्राण निकलने वाला हो। बाबा कहते कि अब तो मंदिर से मंदिर योग्य बनना है, इसलिए नष्ट मोह हो जाओ, यही भगवान की आज्ञा है। अब सब मोह छोड़ दो, क्योंकि यह मोह ही दुख और यम की फांसी को देने वाला है। अब एक प्रभु से ही मन का मोह अर्थात प्यार जुटा दो। काम वासना। बाबा कहते कि जो स्त्री काम वासना रूपी विष को लिए रहती है, वह शूर्पणखा है, और जो पुरुष काम वासना के वशीभूत है, वह रावण अथवा दुशासन है। अब आप ही सोचिए कि ऐसे कड़े अक्षर सुनकर कौन रावण और दुशासन अथवा शूर्पणखा बनना चाहेगा। अहंकार। बाबा कहते, अहंकार करने वाला मनुष्य एक दिन ऐसे तो गिरा पड़ता है कि उसकी हड्डी, उसका घुटना ऐसे टूट जाता है कि फिर उसके लिए खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। अतः बाबा कहते, बच्चे निरहंकारी बनो, वरना मंजिल पर नहीं पहुंच सकेंगे। कई बार तो बाबा ऐसे भी कहते कि वासना भोग ऐसे है जैसे एक दूसरे को विष पिलाना, मूत पिलाना अथवा एक दूसरे पर प्रहार या कुटाराघात, क्रिमिनल एसेट करना। ऐसे शब्द सुनने वाले के मन में यदि पूर्व संस्कारों के वश वासना का संकल्प उठता भी, तो वह उसे अत्यंत घृणित काम मानकर तुरंत ही इस अशुद्ध संकल्प से मुक्त हो जाते। जब बाबा साफ ही यह कह रहे हैं, वासना भोग एक दूसरे को नरक में धकेलने के तुल्य, सर्प या सर्पनी के डसने के तुल्य, परस्पर अपकार करने के तुल्य या एक दूसरे का मुंह काला करने के तुल्य है, तथा सिर पर कूड़ा उठाने से भी निकृष्ट कार्य है। तो बताइए कि कौन ऐसा कार्य करने को तैयार होगा। चुगली। इसी प्रकार चुगली करने वाले तथा दूसरों को भड़काने का काम करने वाले व्यक्ति को बाबा मंथरा, जिसका रामायण में वर्णन है, दूती या दूता नाम देते और निंदा करने वाले को कवि की उपाधि प्रदान करते। सोचिए कि कौन इन उपाधियों को लेने के लिए तैयार हो सकता है। सभी लोग इन बुराइयों को छोड़ने का ही यत्न करते हैं। इसके विपरीत जो युवा अवस्था में युगल जीवन व्यतीत करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करता, बाबा कहते कि वह महावीर है।
इसके आगे एक दिन सन्यासी भी सिर झुकाएंगे। जो कन्याएं माताएं क्रोध को छोड़ देती, बाबा कहते वह शीतला है। जो मीठा बोलने वाला तथा ज्ञान का आलाप करने वाला होता, बाबा कहते यह गॉडली नाइटिंगेल, दैवी बुलबुल है। तो इसी प्रकार किसी को बाबा नष्टमोह, किसी को निरंकारी, इन संबंधों से याद करते हुए बुराई को छोड़ने तथा अच्छाई को अपनाने के पुरुषार्थ में लगे रहते। ज्ञान के कायदे समझना और धर्मराजपुरी की सजाएं बताना। बाबा उच्च दैवी मर्यादा में रहने और असुरी मर्यादा को छोड़ने की भी सीख देते। ज्ञान युक्त कायदे में ही फायदा है। कायदे को छोड़ने से कार्य बिगड़ता जाता है। कायदे पर ही ये सृष्टि कायम है। इसलिए ईश्वरीय नियमों को कभी भी न छोड़ना न तोड़ना। बाबा कहते कि कानून को कभी अपने हाथ में नहीं लेना। डोंट टेक लॉ इन योर हैंड्स। यदि किसी से आपका स्वभाव नहीं मिलता अथवा संस्कार टकराते हैं अथवा किसी के बारे में आपको कोई शिकायत है, तो उसके विरुद्ध आप ही कोई कार्रवाई करने न लग जाओ। उस पर हाथ उठाना अथवा अन्य किसी प्रकार से उसे दंड देना, यह यत्न करना गोया कानून को अपने हाथ में लेना। कानून को अपने हाथ में लेने वाला भी अपराधी ही माना जाता है। लौकिक सरकार का भी यह नियम है कि यदि किसी को किसी अन्य से शिकायत है तो वह न्यायालय में दावा कर सकता है। जज ही उनकी सुनवाई करके अपराधी को उचित दंड दे सकता है। जिसको शिकायत है, यदि वह अपराधी को मारता पीटता है तो न्याय की दृष्टि से वह स्वयं भी अपराधी ही ठहरता है। बाबा कहते आप सब तो स्वयं ही किसी न किसी विकार के वशीभूत, अवगुणों से भरपूर अर्थात अपराधी है। अतः अपनी शिकायत पर आप खुद ही जज बनकर या जेलर बनकर कुछ भी करने के अधिकारी नहीं हैं। यदि किसी का कोई अवगुण अथवा दोष आपको दुख देता है तो आप इधर उधर किसी को न बताकर, वातावरण को दूषित न करके एक बाबा ही द्वारा शिव बाबा को बताओ तो शिव बाबा उसे स्वयं ही सावधानी दे देंगे। इसी प्रकार एक दूसरा कायदा बताते हुए बाबा कहते, बच्चे आप अपने निजी प्रयोग के लिए किसी से कोई चीज मत लेना। यदि कोई व्यक्ति कुछ भी चीज देना चाहता है तो उसे कहो कि वह निजी प्रयोग के लिए देने का संकल्प न करके शिव बाबा को सामने रखकर इसे ईश्वरीय यज्ञ में दे दे। फिर यज्ञ में व्यवस्था करने के लिए जो निमित्त है, वे जिसके लिए जो चीज आवश्यक समझेंगे उससे वह चीज दे देंगे। बाबा कहते कि यदि आप किसी से निजी प्रयोग के लिए कोई चीज लेंगे तो प्रयोग करते समय उससे देहधारी की याद आएगी। गोया कल्याणकारी शिव बाबा की याद भूल जाएगी। इससे देहधारियों के साथ आपका संबंध जुटेगा, उनसे आपकी लगन लगेगी और ईश्वरीय स्मृति की कमाई में आपको घाटा पड़ जाएगा। फिर विशेष बात यह है कि बेचारे देने वाले का भाग्य ऊंचा नहीं बनेगा, क्योंकि उसने भी आप मानव तनधारी के प्रयोगार्थ वह वस्तु दी। यदि वह शिव परमात्मा को सामने रखकर ईश्वरीय सेवा अर्थ में वह वस्तु देता तो उसका संबंध ईश्वर से जुड़ता और वह वस्तु पवित्र हो जाती तथा ईश्वर से भविष्य में उसे कई गुना धन धान्य प्राप्त होता। परंतु व्यक्तिगत प्रयोग के लिए देना तो गोया मनुष्य से कर्म खाता जोड़ना है। लेने वाला भी यदि इस ईश्वरीय यज्ञ से लेगा तो उसे मानव तनधारी की याद न आकर यह शुद्ध नशा रहेगा, मुझे यह ईश्वर से मिला है। उसका नाता और प्यार भी ईश्वर से जुटेगा और जिस व्यक्ति से उसको वस्तु मिली उस मानव तनधारी का
वह आभारी अथवा ऋणी भी नहीं होगा। बाबा कहते आप ईश्वरीय कुल की संतान हैं। ईश्वर तो दाता है, तब दाता के बच्चे होकर आप किसी से ले कैसे सकते हो? जिसको कुछ देना है तो अपना भाग्य ऊंचा बनाने के लिए ईश्वर के पास जमा कर दे और आप भी उसी पिता से लो, न कि किसी मनुष्य से। इस प्रकार बाबा ज्ञान के अनेकानेक सूक्ष्म कायदे बताते जो कि अवस्था को बहुत उच्च करने वाले और कर्म बंधन से मुक्त करने वाले होते। एक कायदा बाबा यह भी बताया करते कि जिस स्थान पर अथवा जिस कार्यार्थ किसी को नियुक्त किया गया हो, उस समय हर एक को चाहिए कि उसे सम्मान दे और सहयोग दे, चाहे उस ड्यूटी पर नियुक्त किया हुआ व्यक्ति छोटी आयु का हो और कम अनुभवी हो। बाबा कहते कि नियुक्त किए हुए को पूरा सहयोग देना ही दैवी मर्यादा है। उसकी त्रुटियां देखकर अथवा असमर्थता पर ध्यान देकर उसका विरोध करना, उससे रूठ जाना अथवा स्वयं को उस कार्य से अलग हटा लेना, ये असुरी मर्यादा है। बाबा कहते कि यदि किसी में कोई त्रुटि है अथवा कमी है तो उस कमी को भरना आपका काम है। यदि किसी में किसी प्रकार की असमर्थता है तो अपना भी सामर्थ्य उस कार्य में लगा देना आपके लिए उचित है। उसकी कमियों का वर्णन करते रहना महानता नहीं है, बल्कि उन्हें भरने में महानता है। बाबा बताते कि यदि किसी की कोई कमी अथवा असमर्थता आपको खटती है तो बाद में आप बड़ों के ध्यान में वह बात बता सकते हो, परंतु जिस समय कार्य हो रहा है तब उसमें रुकावट डालना अथवा सहयोग न देना, यह गोया अपनी कमी दिखाकर दोषी बनना अथवा वातावरण को बिगाड़ना है। यदि कोई आपसे आयु में छोटा भी हो तो भी जब वह अपनी ड्यूटी पर है तब आपको उसकी बात माननी पड़ेगी। मान लो कोई ट्रैफिक पुलिस का आदमी अपनी ड्यूटी पर खड़ा है और वह एक और हाथ दिखाकर ट्रैफिक रोके हुए है उसी ओर से, तब यदि कोई उसका बड़ा अफसर भी आ जाए तो उस समय उसे भी हाथ का इशारा देखकर रुकना ही पड़ेगा ना। इसी प्रकार इस ईश्वरीय कार्य में जिस कार्य पर जो नियुक्त है उस समय उसे ये सम्मान और स्नेह देना सबका धर्म है। इसी प्रकार बाबा ऐसे ऐसे दैवी कायदे बताते जिससे अवस्था भी ऊंची उठे, सबका भाग्य भी ऊंचा बने और सब कार्य सुगमता से भी होते चले। कायदों के साथ साथ बाबा कर्म विधान का भी पूरा स्पष्टीकरण देते। उदाहरण के तौर पर वे कहते सतयुगी स्वर्गिक सृष्टि में भी नौकर चाकर, दास दासिया, चंडाल आदि आदि होते तो है ही। जो व्यक्ति वर्तमान पुरुषोत्तम संगम युग में माया के वशीभूत होकर कुछ न कुछ भूल कर बैठते हैं, पवित्रता के नियम को छोड़कर फिर असुरी स्वभाव के बन जाते हैं, पहले निश्चय करके फिर संशयात्मक हो जाते हैं अथवा इस ईश्वरीय यज्ञ के कायदे कानून को तोड़ते हैं, वे लोग इन छोटे पदों को प्राप्त होते हैं। किस किस भूल से हमारी ईश्वरी कमाई में कितना घाटा होता है और उसके परिणाम स्वरूप हमें कौन सा छोटा पद मिलता है, बाबा इन सभी नियमों को स्पष्ट करते। स्वर्ग के देवी स्वराज्य के पद को कौन प्राप्त करता है? किस उच्च पुरुषार्थ को करने से चक्रवर्ती राजा रानी के निकट संबंध में कौन जन्म लेता है? अत्यंत धनवान प्रजा के घर में किसका जन्म होता है? 108 की माला का मन का बनने का या अष्ट देवताओं में आने के लिए क्या पुरुषार्थ करना जरूरी है? इन सभी बातों का बाबा स्पष्टीकरण देते रहते, जिससे कि उच्च पुरुषार्थ करने की प्रेरणा नित्य निरंतर मिलती रहती। साथ साथ बाबा ये भी कहते कि अब तो आपको शिव बाबा पिता, शिक्षक और सदगुरु के रूप से शिक्षा और सावधानी दे रहे हैं, अतः आप तो कदम कदम पर राय ले सकते हो। अब यदि कोई भूल, कोई अकर्तव्य अथवा विकर्म हो जाए
तो उसे बता देने से उसका दंड आधा हो जाएगा, परंतु यदि उसे छिपाते रहेंगे तो शिक्षा और सावधानी भी नहीं मिल सकेगी और वह भूल बढ़ती ही जाएगी और भविष्य में शिव बाबा फिर धर्मराज के रूप में उसका 100 गुना दंड देंगे। देखो, धर्मराज बाबा के बच्चे बनकर अब अधर्म का काम न करना। धर्म भ्रष्ट होने वाला सत्यों की सृष्टि में उच्च पद नहीं पा सकेंगे और पदभ्रष्ट होने के साथ साथ दंड का भी भागी बनेंगे। आप तो कमाई करने के लिए आए हैं, कमाई के बदले सिर पर और ही बोझ चढ़ाना यह समझदारी का काम नहीं। इसी प्रकार बाबा बहुत ही उपयोगी कायदे और नियम बताकर तथा प्रैक्टिकल रीति उन पर चलकर कल्याण करने के निमित्त बनते। स्वयं मेहनत करके दिखाई। ब्रह्मा बाबा ने स्वयं मेहनत करके दिखाई। बाबा ईश्वरीय सेवा अर्थ अथवा लोक कल्याण अर्थ तन मन धन समर्पण करने के बाद वृद्ध शरीर होते हुए भी निरंतर सेवा में लगे रहते। सेवा सेवा और सेवा, बस सेवा के लिए ही और मनुष्य आत्माओं को सुख देने के लिए उनका विचार चलता रहता। दिन भर में 18 घंटे से भी अधिक वे कार्य करते। रातों रात बहुत बार जागते और इसी संकल्प में अपने खान पान, रहन सहन और आराम की सुविधा का भी ख्याल न रखते। इतनी वृद्ध अवस्था में भी वे विभिन्न प्रकार की स्थूल सेवा में शारीरिक रीति से भी जुड़ जाया करते। उनके इस परिश्रम और सेवा को देख स्वाभाविक है कि सुस्त से सुस्त व्यक्ति भी अपने आलस्य को परे फेंक यज्ञ के सेवा में जुट जाते। वे कहते, अरे देखो, बाबा अमुक अमुक स्थूल कार्य में जुटे हुए हैं। जैसे ही कोई बाबा को किसी सख्त काम में जुटा हुआ देख लेते, वह जाकर सबको बोल देता और सभी लोग झट से भाग पहुंच जाते। वे कहते, बाबा यह तो हमारा कार्य है, आपने हमें क्यों नहीं कहा? बाबा अब तो आप इसे छोड़िए, हमारे होते हुए इसे आप करें, यह हमसे बर्दाश्त नहीं होता। बाबा कहते, नहीं बच्चे, यह यज्ञ की सर्विस बड़ी मधुर और प्यारी लगती है, क्या करूं, यह मन को बहुत भाती है। बच्चे, सारे कल्प में एक ही बार तो शिव बाबा यह पुरुषोत्तम ज्ञान यज्ञ रचते हैं और उसके लिए वे इस वृद्ध तन में ही आते हैं। तो क्या इस वृद्ध तन को देखकर मैं कल्पांतर स्थूल सेवा ही न करूं? मैं भी तो शिव बाबा का स्टूडेंट हूं। यदि मैं शरीर से कोई कार्य नहीं करूंगा तो मुझे कैसे निरोगी और कंचन काया मिलेगी? बच्चे, सर्विस करने की तो लालसा होनी चाहिए। दधीची ऋषि के समान इस यज्ञ में अपनी हड्डियां भी दे देनी चाहिए, तभी तो यह शरीर पावन बनेगा। इस यज्ञ की जितनी सेवा कोई करेगा उतना उसको शिव बाबा से बल मिलेगा और उसकी आयु भी लंबी होने लगेगी, क्योंकि शिव बाबा अपने सर्विसेबल बच्चों की संभाल तो करते ही है। बच्चे, जैसे शिव बाबा से प्यार होना चाहिए वैसे ही उसके इस यज्ञ से भी प्यार होना चाहिए, सेवा से भी, यहाँ के एक एक कण से भी प्यार होना चाहिए और उसकी संभाल करनी चाहिए। आहा, हम ब्राह्मणों का यह सेवा का जीवन कैसे सुहाना है। ऐसा अवसर तो सारे कल्प में फिर कभी मिलता ही नहीं, जबकि शिव बाबा ही कहते हैं, मैं आप बच्चों का फरमान बरदार सेवक हूँ। आई एम योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। तो मैं भी आप बच्चों का सेवाधारी हूँ। इस प्रकार के वचन जब बाबा बोलते और स्वयं भी सेवा में जुटे रहते तो सोचिए कि किसके मन में कार्यरत होने के लिए प्रेरणा नहीं मिलती रहेगी। रात्रि के क्लास में भी प्रायः बाबा पूछा करते, लाडले बच्चों बताओ और कोई सेवा है बाबा के लिए? ये बाप भले ही ऊंचा बनाने वाला है परंतु फिर भी बच्चों का गुलाम है। ओहो, जब ऐसे शब्द बाबा बोल देते तो बताइए कि मनुष्य के मन को कैसा लगता होगा। सारी सृष्टि का बाप यदि
सेवा अर्थ स्वयं को गुलाम माने तो इन मनुष्यों की क्या हैसियत। बाबा के ऐसे शब्द सुनकर मनुष्यों के मन में लोक कल्याण अर्थ सेवा के लिए एक जोश भर उठता और मन कहता कि अगर बाबा आज्ञा दे तो अभी पहाड़ भी हिला दिया जाए। बाबा यहाँ तक भी कहा करते, जो शिव बाबा की सेवा के कार्य में मना करते हैं वह नास्तिक है। देखिए तो नास्तिक शब्द की ये नई परिभाषा यह स्पष्ट कर रही है कि बाबा ईश्वरीय सेवा को कितना महत्व देते। बाबा ने हम बच्चों को यह नारा दिया है कि ईश्वरीय सेवा करना ही सौभाग्य बनाना है। इस प्रकार बाबा को मन वचन एवं कर्म से सेवा में लगा हुआ देखकर सबका सेवा में जुट जाना स्वाभाविक था। खुशी में लाना और हल्का करना। ब्रह्मा बाबा सभी को खुशी में लाते और हल्का करते। बाबा सदा खुशी में रहते और सदा ऐसी ही बातें सुनते कि कोई मनुष्य कितना भी अशांत क्यों ना हो, चाहे कितनी ही उलझन में पड़ा हुआ हो, बाबा की मधुर मुस्कान को देखते ही उसकी उदासी और चिंता भाग जाती, खुशी का पारा चढ़ जाता। किसी ने भी आज तक बाबा के चेहरे पर चिंता या उदासी की रेखा नहीं देखी। अतः बाबा के आसपास वातावरण से सदा खुशी की लहरें अथवा खुशी की खुशबू फैली रहती। उस पवित्र खुशी के वातावरण में माया की बातें तथा सांसारिक उलझनें भूल जाना मनुष्य के लिए स्वाभाविक ही है। वह वातावरण ही ऐसा हुआ करता कि शायद ही किसी के मन में अशुद्ध संकल्प उठते होंगे। बाबा कहते, बच्चे आप ही पवित्र रहने वाले सच्चे ब्राह्मण कुलभूषण हो, राज ऋषि हो, राजयोगी और ईश्वरीय कुल के हो। इस प्रकार बाबा बच्चों को सदा खुशी और उल्लास में लाते रहते और कहते, बच्चे माया के विघ्न बहुत आएंगे, तूफान बहुत आएंगे, परंतु घबराना मत और हिम्मत नहीं हारना। अब जबकि आपने शिव बाबा को हाथ दिया है तो आपका अकल्याण नहीं हो सकता। अब आपकी चढ़ती कला है, इसलिए सदा यह सोचते हुए चलो कि सर्वसमर्थ शिव बाबा हमारे साथ है, सर्वशक्तिवान शिव बाबा हमारे साथ है। ऐसा निश्चय रोकेंगे तो निश्चयात्मक की विजय होगी, जो निश्चय बुद्धि होंगे उनकी विजय होंगी। आप विजय रत्न हो, विजय का तिलक तो आपके माथे पर मानो लगा है। बस अब इतना करना, घबराना नहीं, थकना नहीं और रुकना नहीं, बल्कि जो राह अब शिव बाबा दिखा रहे हैं उस पर चलते चलना। इस प्रकार बाबा विघ्नों को ऊंचे पद की निशानी, परीक्षाओं को उच्च पुरुषार्थ की प्रतिक्रिया, बड़े तूफानों को ऊंची मंजिल के नजदीक पहुंचाने का चिन्ह बताकर सदा यही कहते, बच्चे यह सब अंतिम सलाम करने आए हैं। बस ईश्वर के सदके, ईश्वर के प्रेम में इनको पार करो तो आपके कदम कदम में पदम की कमाई होगी। इन युक्तियों से बाबा नित्य प्रति सबको खुशी का प्याला पिलाते हुए उनमें नया दम, नया जोश भरते हुए उन्हें ऐसे तो ले चलते रहते कि मनुष्यों को अपने सब संकल्प भूल जाते, समस्याएं हल्की मालूम होती और मनोविकार उनसे सहज ही छूटते जाते। बाबा की जितनी भी युक्तियों का वर्णन करे थोड़ा है। ऐसे अन्य अनेक विधि विधानों से, प्यार दुलार की बातों से, हर्ष उल्लास की चर्चा से, स्नेह से, ज्ञान विज्ञान की वर्षा से, उच्च आचार विचार के दिग्दर्शन से बाबा कितनी ऊंची मंजिल पर कितनी सहज रीति से सबको सफलता पूर्वक ले जाते रहते। यह अद्भुत, अलौकिक, अनुभवपूर्ण और उल्लास कहानी है, जिसका कुछ अंश ही हमने ऊपर की पंक्तियों में दिया है। ओम शांति।